हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति का परिचय। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को पढ़े थे। तो देखें 8.4 का पहला प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसको जो है साइन ए का मान सेक ए को और टैन ए का जो है काट ए के रूप में लिखना है। तो देखें इसका हल, यह साइन ए बराबर दिया हुआ है। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, ठीक है। और कोसेक ए को हम काट के रूप में अगर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 1/1 प्लस यह काट स्क्वायर ए अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूँकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले के तहत जो है इसको यहाँ लिखा जा सकता है। तो यह हो गया आपका साइन ए। तो साइन ए का मान जो है काट के रूप में यह हो गया, ठीक है। तो पहला जो है मान साइन ए का जो है काट के रूप में हमने यह लिख दिया। अब देखिए सेक ए को बदलना है काट के रूप में, तो हम कास बराबर लेके चलें। चूँकि कास ए बराबर इसको लेके चलें, सारी काट ए बराबर होता है कास ए बटे साइन ए। तो कास ए बराबर हो जाएगा, तिर्यक गुणा करें तो कास ए इक्वल टू हो जाएगा काट ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब यह हो जाएगा काट ए, हमें चाहिए सेक ए का मान। देखें यहाँ सेक ए हमें चाहिए, तो इस कास ए को हम लिख सकते हैं 1/सेक ए, ठीक है। और यह हो जाएगा आपका काट ए इंटू साइन ए। तो सेक ए चाहिए तो इसको उलट दें, तो यह हो जाएगा सेक ए बराबर 1/काट ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखें ये 1/काट ए, तो ये तो काट ए के रूप में हो गया। और गुणे बटे लिखें, बटे और गुणे साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, ठीक है। अब यह भिन्न है तो यह उलट के ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका कोसेक ए बटे काट ए, ठीक है। अब देखिए कोसेक ए का मान जो है यहाँ से हम लिख लें √1 प्लस काट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ लिखें 1 प्लस काट स्क्वायर ए, यह अंडर रूट में हो जाएगा और बट्टे काट ए। तो सेक ए का मान जो है आपका यह हो जाएगा काट के रूप में इतना होगा। तो यह हो गया सेक ए के रूप सेक ए का मान काट के रूप में काट ए के, ठीक है। तो यह आपका सेक ए का मान हो जाएगा। ठीक है। अब पूछ रहा है टैन ए को कह रहा है काट ए के रूप में लिखने के लिए। तो टैन ए बराबर इसको हम लिख सकते हैं काट के रूप में 1/काट ए, ठीक है। तो ये तीनों मान जो पूछ रहा था यह काट के रूप में लिखने के लिए हमने इसको लिख दिया, ठीक है। देखें साइन ए बराबर काट के रूप में यह हो गया। दूसरा जो है सेक ए पूछ रहा था काट के रूप में, तो वह √1 प्लस काट स्क्वायर ए बट्टे काट ए और टैन ए को 1/काट ए। तो यह इसका हल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं, ठीक है।
यह हो जाएगा कोण ए, और यह हो गया आपका बी, यह 90 डिग्री है, और यह हो जाएगा सी। तो इस कोण के लिए हम साइन ए का मान लिखें, तो साइन ए लिखेंगे तो इसको सेक के रूप में लिखना है, ठीक है। तो साइन ए को हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर ए, ठीक है। आप लिख लें, चूँकि साइन स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसी फार्मूले से इसको लिखा गया है। अब देखें, इसे हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए, ठीक है। और यह हो जाएगा sec स्क्वायर ए -1 और बट्टे sec स्क्वायर ए, यह हो गया आपका √ में, ठीक है। तो अब देखें, यह साइन ए बराबर हो जाएगा, ठीक, यह हो जाएगा √sec स्क्वायर ए -1, और यह √ से बाहर होगा तो यह हो जाएगा sec ए, ठीक है। तो साइन ए को हम sec ए के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद से आता है cos ए, ठीक है। तो cos ए को हम लिख सकते हैं 1/sec ए, तो cos ए को हम sec ए के रूप में लिख दिए, ठीक। अब cos के बाद से tan आता है, tan, तो लिखें, चूँकि tan ए बराबर होता है sin ए बट्टे cos ए। अब sin ए का मान देखें, यह इतना आया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए -1 बट्टे sec ए, यह हो जाएगा आपका sin ए का मान, ठीक है, यहाँ से, और बट्टे cos ए का मान जो है देखें 1/sec ए है, तो यहाँ लिख लेंगे 1/sec ए, ठीक है। अब इसकी हर में भी जो है सेक है, यहाँ भी हर में सेक है, तो sec ए से sec ए कैंसिल हो जाएगा, और यह हो जाएगा sec स्क्वायर ए -1, ठीक है, tan ए का मान, ठीक है। यह √ में है, यह आपका देखें साइन ए का मान ये √ में है, तो यह आपका √ हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका tan ए का मान sec के रूप में, ठीक। अब cot ए का मान लिखना है, तो cot ए को sec के रूप में लिखना है, तो यह होता है 1/tan ए हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम tan ए का मान रख दें 1/tan ए का मान sec स्क्वायर ए -1, यह हो गया आपका cot ए का मान, ठीक है, sec के रूप में, sec ए के रूप में हो गया। अब उसके बाद से tan हो गया, cot हो गया, और cos देखें cos ए हो गया, sec ए तो है ही है, sec ए के रूप में है ही है। उसके बाद sin ए अगर दिया हुआ है तो हम उसका cosec ए लिख सकते हैं, ठीक है, तथा cosec ए बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1/sin ए। तो sin ए का मान यहाँ रख दिया जाए, देखें sin ए बराबर है √sec स्क्वायर ए -1 बट्टे sec स्क्वायर ए, यानी sec ए, यह, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाए 1/sin ए का मान यहाँ 1/sec स्क्वायर ए -1, यह √ में है, ठीक है, और बट्टे sec ए, ठीक। तो यह भिन्न है, तो ये भाग दे रहे हैं, तो sec ए ऊपर चला जाएगा अंश में, तो यह हो जाएगा sec ए बट्टे √sec स्क्वायर ए -1, ठीक है, और यह हो जाएगा आपका cosec ए, ठीक है। यह सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है sec ए के रूप में ये हो गए, तो यह इसका हल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तीसरा दिया हुआ मान निकालिए। इसमें पहला सवाल दिया है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री
बटे कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो इसका हल करना है इसको। तो देखें, यह आपका दिया हुआ है प्रश्न, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कास स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखें, इसको हम 0 से 90 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में इसको लिखें हम। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखें, साइन स्क्वायर 63 को लिख सकते हैं 90 ऋण माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह 63 के जगह, और इसको इसी तरह से हम लिख लें प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, फिर बटे इसको चेंज कर दें तो इसको लिखेंगे कास स्क्वायर, इस 17 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 73 डिग्री। ठीक है, और देखें, घटाएंगे 10 में से 3 गया 7, 8 में 7 गया 1, और इसको इसी तरह से हम उतार लें तो कास स्क्वायर यह 73 डिग्री हो जाएगा। अब देखें, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है, तो यह हो जाएगा कास स्क्वायर, थीटा की जगह 27 है। ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे यह हो जाएगा कास 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, और यहाँ स्क्वायर है तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखें, पाइथागोरस प्रमेय से यह साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ये जो फार्मूला है इसका मान 1 हो जाएगा और नीचे का भी मान 1 होगा। इस तरह से यह कट करके आपका 1 हो गया, तो इसका आंसर जो है आपका 1 होगा, तो यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरे का दूसरा देखें, दिया है साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कास जो है 65 डिग्री। ठीक है, सारी यहाँ जो है स्क्वायर नहीं है, यह साइन है, साइन 25 डिग्री कास 65 डिग्री प्लस कास 25 इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसको हल करना है, इसका मान निकालना है। तो आपका प्रश्न दिया हुआ है साइन 25 डिग्री कास 65 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री और इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो अब देखें, इसको हम लिख दें, इसको बदल दें, साइन 90 माइनस 65 डिग्री, 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 डिग्री होगा, 10 में से 5 गया 5, 8 में 6 गया 2। ठीक है, यह साइन 25 की जगह हो गया, और इंटू कास 65 डिग्री लिख लें प्लस, अब कास 25 को हम 90 माइनस ए के रूप में लिखें तो यह हो जाएगा आपका कास 90 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, और इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखें, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कास ए, तो कास 65 डिग्री हो जाएगा, पहले से यहाँ कास है ही है, कास 65 डिग्री प्लस यहाँ देखें कास 90 माइनस 65, यह हो जाएगा साइन 65 डिग्री, और इंटू पहले से यहाँ साइन 65 डिग्री है। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका कास स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, और इसका मान जो है 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, और आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।